गणित कक्षा 10 के अध्याय 1 वास्तविक संख्या के पार्ट 1 में हमने आपको लेम्मा यानी कि प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, एल्गोरिथ्म और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के बारे में बतलाया था। आज हम आपको इस पार्ट 2 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा एचसीएफ ज्ञात करने के कुछ उदाहरण बताएंगे। तो जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको दे दिया जाएगा। आप वहां से उस वीडियो को देख लेंगे तो आपका थियरी वाला पोर्शन जो है कंप्लीट हो जाएगा। आइए हम एक उदाहरण के द्वारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग जानते हैं। तो आपको बताते चलें कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म होता क्या है। भाग विधि से एचसीएफ ज्ञात करने की एक विधि है। भाग विधि से एचसीएफ अगर हमको निकालना है तो वो होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। और ये ज़्यादा कुछ नहीं होता है। क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अगर r बराबर 0 हो गया तो वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म हो जाएगा। r बराबर 0 नहीं है तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म होगा। क्या होगा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म होगा। तो आइए एक उदाहरण के द्वारा हम इसे समझते हैं। भाग विधि के द्वारा हम सभी को एचसीएफ ज्ञात करना आता है। पिछली छोटी कक्षाओं में हम लोगों ने एचसीएफ ज्ञात करने का भाग विधि से मेथड सीखा है। बस उस मेथड को स्टेप वाइज कथन के रूप में लिख देना ही क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। जैसा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म होता क्या है? एल्गोरिथ्म सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार के प्रश्नों को सरल करने का एक विधि प्रदान करती है। तो आइए हम बिना देरी किए इस उदाहरण को समझते हैं। जो प्रश्नावली 1.1 का पहला उदाहरण है। प्रश्नावली 1.1 का पहला उदाहरण है ये। प्रश्नावली 1.1 का पहला उदाहरण, पहला प्रश्न 135, 225 का यूक्लिड विभाजन से क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ। 135, 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से एचसीएफ ज्ञात करें। तो देखिए क्या करते हैं एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। सबसे पहले जो दो संख्याएं दी हुई होती हैं, देखते हैं कौन छोटी है और कौन बड़ी है। तो हमने यहाँ पर देखा कि 135 और 225 दो संख्याएं हैं, जिसमें 135 क्या है? छोटी संख्या है और 225 क्या है? बड़ी संख्या है। तो हम इधर क्या करेंगे? 135 से 225 में भाग देंगे। तो भाग एक बार जाएगी तो 135 को यहाँ लिख लेंगे। 5 में से 5 घटाएंगे 0 और 12 में से 3 जाएगा 9 और ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा ये एक स्टेप हो गया। इस एक स्टेप को हम यहाँ लिख देंगे कि 225 बराबर 135 गुणे 1 और धन 90। यहाँ क्या है? r इज नॉट इक्वल टू 0। अगर r इक्वल टू 0 हो गया तो समझ लीजिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से ये वाली जो नंबर होगी वो हमारा एचसीएफ होगी। क्या होगी? एचसीएफ होगी। अब ये r बराबर 0 नहीं आया है, यानी शेषफल पूरा नहीं कटा है। तो हम क्या करेंगे? दूसरा स्टेप 90 से इस संख्या को डिवाइड करेंगे। 135 तो 90 एकम 90 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना? 5। 13 में से 9 हो जाएगा 4। अभी भी नहीं कटा तो दूसरा स्टेप हमारा क्या हो जाएगा कि 135 बराबर
90 गुणे 1 और धन 45। यहाँ देखिए r इज नॉट इक्वल टू 0। क्या 45 0 के बराबर होगा? तो नहीं होगा। 45 होता है, 0 होता है। तो 45 से हम 90 को डिवाइड करेंगे तो 45 दूना के 90, ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। अब ये वाली संख्या क्या हो गई हमारी? HCF हो गई, मौसा हो गई। तो ये वाली जो विधि है ये हम सब लोग पहले से जानते हैं और उसी विधि के प्रयोग को बस एक कथन के रूप में लिख देना ही क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है। तो चाहे तो हम रफ कार्य किसी पेज पर कर लें और उस प्रत्येक स्टेप को यहाँ पर लिख दें तो हमारा ये सवाल आसानी से सरल हो जाएगा। तो अब देखिए इसको हमको क्या लिखना है? 90 बराबर 45 गुणे 2 और धन 0। यहाँ r इक्वल टू हो गया 0, अतः HCF इज इक्वल टू हो गया कितना? 45। HCF कितना हो गया? 45। ये हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद है आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा HCF ज्ञात करना अच्छे से आ गया होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और लोगों से भी सब्सक्राइब कराएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे साथ बने रहिए।